वही जगह तो भगवान अपने गर्भ की स्तुति किए हैं। दाता मतपंद में जब भगवान इस वसुंधरा में पुनः प्रागट हुए हैं तो देवकी के आने के बाद भगवान ने गर्भ स्तुति किया है और दूसरी बात भगवान ने यहाँ पर आकर के ही गर्भ स्तुति कर रहे हैं। दीन कहे धनवान तुके बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। दीन कहे धनवान तुखे धनवान कहे तो कर राजा को भारी। जैसे हम आप कहते फलाने सुखी बड़ा आनंद है, पर वास्तव में अकेले पूछे वो भी सुखी नहीं है। कोई संसार में सुखी है नहीं। अपने मन में आप सुखी मान लीजिए तो आप सुखी हैं। आप अपने मन में यदि मान लिए तो आप अपने मन में दुखी भी हैं। जैसे यदि आपके शरीर में तकलीफ है, यदि आप दूसरे व्यक्ति से कहेंगे कि भैया मेरे बड़ा कष्ट है, वह कष्ट को बांटेगा नहीं। आपके सारे कष्ट का आपके हित मित्र जितने बंधु बांधव परिचित होंगे वह प्रचार करेगा। यदि आपके कष्ट है अपनी अर्जी लगा दो भगवान भोलेनाथ के पास, राधा माधव के पास, वही कष्ट संसार को दूर करने वाले। तो दीन कहे धनवान तुके तो धनवान कहे तो कर राजा को भारी। तो धनवान कहता रे हम क्या सुखी हैं यार, इसके ऊपर वाले को देखो। तो राजा कहे महाराजा सुखी। बढ़ते जाइए। महाराजा महाराजा कहे तो इंद्र को भारी। कहते मैं क्या दुख हूं, अरे त्रैलोक्य के राजा इंद्र कितना दुखी है। इंद्र कहे चतुरानन सुखी। अरे ब्रह्मा जी सुखी हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हम क्या सुखी भैया, हम तो रात दिन 24 घंटा सृष्टि करते करते नहाने खाने के लिए भी टाइम नहीं है। इंद्र कहे चतुरानन को तुक, ब्रह्मा कहे वृतुक वृत्नु को भारी। तो कहे भैया विष्णु जी, तो विष्णु भगवान कहते हम कहाँ सुखी हैं, हम तो नहाते खाते भी परेशानी। हमारा भक्त जय जय श्री राम जय जय सीताराम जय राधे राधे श्याम। तो तुलसीदास विचार करे हरि भजन बिना जीव तब दुखारी। यानी संसार में घूम फिर के जाइए, यह संसार माया है। ऐसे कपिल जी कहते हैं माँ यहाँ पर कोई सुखी नहीं है। यहाँ पर सुखी तब वही है कि जो प्रभु के चरणों में अपना मन प्रभु के लिए समर्पित कर देता है। माता पिता बालक बुलावें, उदर भरे तो ही धर्म सिखावें। और जब यह जीव आया, बड़ा हुआ, बुढ़ापा आया, रोगों ने ग्रत लिया, जीव आया जैसे आया था। यानी यह शरीर माँ के गर्भ से खाली हाथ आया था, मुट्ठी बांध करके आया था। और जब जाता है तो यहाँ शरीर खोल के जाता है। कहता भैया देख लो तुम्हारे हाथ में अकड़ के जाता है। तब पुनरपि जन्म पुनरपि मन जठरे जठरे तयानम। यही माया रूपी चक्की में फिर वह जीव जब बही खाता है। महाराज लोक में गया, कहा क्या किए हो, और जब वहां फिर याद आया कि जो तुमने करनी किया वह करनी तुमको तुम्हारी सर्विस बुक सही नहीं है। यह तंता रूपी माया में पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम जठरे जठरे तयानम चक्कर काटे काटे 84 लाख योनि बीत आती बनी।
तैतवान कार्य तत्रा तो न कापैण्यमृतम प्रभा बद्ध्वा जीवगतिम धीरो मुक्तंग चाचरेदी। कपिल जी कहते हैं, माँ चाहे जिस परिस्थिति में रहो, जैसे भी रहो, यह शिक्षा लेनी चाहिए कि भगवान के प्रति प्रेम के 3 साधन हैं। कपिल जी अपने माता देवहूति को भक्ति के 3 साधन बताए हैं। पहला होता भक्ति आरंभ, विश्वास। बिना विश्वास के कोई भी चीज नहीं चलेगा। जैसे आप देखते हैं कि आज विश्वास में सारे मार्केट चल रहे हैं, तो भगवान के प्रति यदि विश्वास नहीं होगा तो हमारा मार्केट नहीं चलेगा। पहले कथा हो, भागवत हो, पूजा पाठ हो। अब आज देखिए चंद्र ग्रहण पड़ रहा, यज्ञ समापन की ओर है, देहा दिखाई नहीं दे रहा है भारत में भी, पर चंद्रमा क्या दिखाई दे रहा दूसरे दूर प्रांत में, उसका सूतक काल भारत में भी है। तो वही कहते पहले बिना विश्वास के भक्ति नहीं हो सकती है। जब हम ठाकुर जी को अभी कुछ काल के बाद सभी लोग स्नान करेंगे, अपने संध्या वंदन करेंगे, फिर भगवान के पट इत्यादि खुलेगा। तो पहली बात क्या, विश्वास। और जब जितने भी पूजा करिए, यदि आपके मन में विश्वास नहीं तो आपका पूजा पाठ राधे राधे बोलेगा। विश्वास, बिना विश्वास के भक्ति। ज्ञान वैराग्यों के क्या हुआ कि ज्ञान वैराग्य वृद्ध क्यों हो गए और माँ युवावस्था को हो गई। यानी जब जीवन में भक्ति आएगी तभी ज्ञान और वैराग्य तटस्थ होंगे। तो कपिल महाराज जी कहते हैं कि माँ विश्वासो फलदायका, यानी जब विश्वास होगा विश्वास का फल ही अच्छा मिलेगा। तो इसलिए संबंध परमात्मा से संबंध बनाओ, और बिना संबंध बनाए भक्ति नहीं बनेगी। और जब भक्ति नहीं बनेगी तो समर्पण, यानी भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति विश्वास और समर्पण 4 सूत्र है। जैसे हम तभी आप पूजा करते हैं, कुछ लोग कहते भगवान कहाँ दिखाई देते, यही कहते हैं अरे भैया भगवान तो प्रत्यक्ष दिखाई देते, पर हमको विश्वास होना चाहिए। सवेरे सूर्य उदय हुआ तो सूर्य क्या है, सूर्य देव है। कुछ देर में चल चले जाएंगे, अंधेरा हो जाएगा, रात्रि हो जाएगी, रात्रि के बाद फिर सवेरा होगा। तीसरी बात क्या है, कपिल जी कहते हैं माता विश्वास संबंध कैसे बनेगा। तो विश्वास जानते कैसे बनेगा, भगवान की भक्ति कब बनेगी, कीर्तन में। अच्छी स्वर कीर्तन की स्वर लहरी चले तो कीर्तन की लहरी में वो आनंद आता है कि आदमी की आदि व्याधि कमर की दर्द सब गायब हो जाती 2 मिनट के लिए। यानी उस समय मेरा मन जाकर के प्रभु के चरणों का समर्पण हो जाता है। तब भाव को भाव अलक आलता हूँ, नाम जपत मंगल दित दता हूँ। आप ये मत देखिए कि मेरा भगवान के प्रति जिस प्रकार के खेत में बीज डाला जाता है और समय आने पर वह बीज का पौधा सीधा निकलता है और निकलने के बाद उसमें फल सीधा लगता है। होते रहते मेरे मन का प्रभु भाव को नहीं देखते कुभाव। अपने नाम कीर्तन करते करते एक दिन उसका फल मीठा हो जाएगा। और कीर्तन ऐसी स्वरी लहरी चलती है, इसमें कोई खर्च नहीं लगता।
ज़्यादा नहीं, अपने घर में बैठ के 2-4 लोग हैं उसी में बढ़िया 2 मिनट के सीताराम काग लिए इतराते। आज कपिल जी कहते माँ जीवन में समर्पण होना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में हो, चलते फिरते उठते बैठते भगवान के प्रति अपने समर्पण की भाव है तो उसमें हमको भगवान नारायण की प्राप्ति होती है। आज भी देवभूति को अंतिम उपदेश दिया और कपिल देव महाराज जी गंगा सागर में आज भी स्थित हैं। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर गंगा सागर में लोग समुद्र में स्नान करते हैं और बहुत बड़ा विशाल मेला लगता होते। बाप तो ब्राह्मण लोग जाते हैं, अब तो काफी परिवर्तन हो गया। हनी पाली स्टीमर का ही सहारा था, अब तो समुद्र का वहां पर एक सेतु बंधु कर दिए हैं और दूसरी बात दूसरा स्टीमर में सब छोटे छोटे वाहन भी चले जाते हैं, इसलिए दिक्कत नहीं। हाँ, तो वहाँ पर साधन बन गया है। और जब मैं गया था तो काकद्वीप से स्टीमर से समुद्र को पार करना पड़ा, फिर इसके बाद साधन ला रहे, बड़ी दुर्दशा हो जाती भैया। 15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता उसमें। हाँ, तो इतना कठिन यात्रा, तो इसलिए कहा जाता सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार में जो गंगा सागर चला गया तो कहता भैया बहुत कपिल महाराज जी बड़ी कृपा कर दी। बोले कपिल महाराज की जय। और वही देवभूति महारानी का आज सिद्धिदा नाम की नदी बन जाती है। ये कपिल महामुनि के सुंदर आपके चरित्रों को श्रवण करा के बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। फिर माता देवभूति के वंश आगे नहीं चला। देवभूति माता के 3 बहनें थी, आकोति, देवभूति और प्रसूति। प्रसूति का नाम दक्ष प्रजापति को ब्याही जाती है। आकोति का विवाह रुचि प्रजापति से ब्याही जाती है। एक बार भोलेनाथ के थोड़े से गलती के कारण दक्ष प्रजापति और भोलेनाथ का छोटा सा विवाद हुआ प्रणाम के कारण। यद्यप शंकर जी तो मन में प्रणाम किए थे अपने ससुरता है को दक्ष प्रजापति को, पर देखिए भाई लौकिक रीत में ले लीजिए कि अब ससुर तो ससुर है और दामाद का पोस्ट तो सर्वोपरि है, पर मन से सम्मान दिया, पर दक्ष अभिमानी व्यक्ति उनके सम्मान को समझ नहीं पाए। इतना ही बिगाड़ था। और इतने बड़े बिगाड़ में सती महारानी के पिताजी का मायका का संबंध समाप्त हो गया था। और दक्ष प्रजापति एक यज्ञ किया, उस यज्ञ में सभी को निमंत्रण दिया, पर भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया। आज जब भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया तो बिटिया को बुलाने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। पर ये भैया कलयुग है। कलयुग में यदि मायके से पता चल गया तो आजकल बिटिया के फोन बता दिए बिटिया ऐसा करना, न्योता पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, कल सवेरे तुम बोल देना दामाद को या किसी को हमको पहुंचा देंगे। और दामाद ये नहीं कह सकता, कहते न्योता कार्ड आया। रे न्योता कार्ड आपको आता होगा, हमारा तो आ गया, मैं तो चल दिया। पर पहले ये नहीं था। सत्य जी स्वयं कहती हैं जब यज्ञ में पहुंची हैं कि जो संसार के इतने बड़े नियामक नियंता भोलेनाथ, आज भोलेनाथ के इस यज्ञ में यदि स्थान नहीं दिया गया है तो आज मेरा तिरस्कार हुआ है। और वहीं पर जाकर के सती महारानी अनाहूत यज्ञ में बैठ करके अपने शरीर में अग्नि प्रज्वलित करती हैं और वहीं पर समाप्त कर देती। और जैसे सती जी अपने शरीर को त्यागती हैं तो भूत भावन भोलेनाथ को जैसे पता चला कि आज दक्ष प्रजापति जैसे अहंकारी के यहाँ जाकर के मेरी अर्धांगिनी सती जी अपने शरीर को त्याग दिया,
तो अपने जटा को उखाड़ करके भोलेनाथ ने क्रोधाग्नि से भभकते हुए जमीन पर पटका है और उसी समय भगवान के जटा से एक भगवान के रुद्र पैदा हुआ और रुद्र का नाम था वीरभद्र महाराज। वीरभद्र महाराज जी को आदेश दिया गया कि जाओ ऐसे जीवन के अहंकारी राजा, और वहां पर जो जो गुरु बाबा बैठे थे यज्ञ कराने वाले भृगु, सबको दंड दिया। जो पूसा दांत दिखाया, कोई नेत्र दिखाया, ये देवताओं का यज्ञ का भाग था। सब उसके दामाद हैं दक्षपति के, ब्रह्मा पर नहीं गए थे, कहे कि ब्रह्मा जी जानते थे। अब ब्रह्मा जी के कारण तो विवाद हुआ, तो देवताओं की वो दुर्गति किया, सके के नेत्र फोड़ दिया, किसी के दांत तोड़ दिया और दक्ष प्रजापति के मुंडी को काट करके कुंड में डाल दिया। दक्ष प्रजापति यज्ञ खंडित हो गया, यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। समय बीतता गया, समय बीतता गया। एक दिन तभी देवता मिलकर के भोलेनाथ को प्रसन्न किए। अब भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर के आज भोलेनाथ ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में उपस्थित होते हैं और यज्ञ को ही बकरे का तिल लगा करके पूर्ण किया। और तती महारानी के शरीर को लेकर के भगवान के 49 खंड गिरे थे। आज वही 51 तक पीठियां बन जाती हैं सती जी की, कहीं जहां जहां जो जो सिर गिरे थे। बोले भोलेनाथ भगवान की जय। ना गृहम न गृह मित्यात गृहाण गृह मुच्यते। नारी का नाम ही घर है और जिस घर में नारी का सम्मान है वहीं पर देवताओं का वास है। इसलिए मेरा घर लक्ष्मी घर, हमारी जो मातृ शक्तियां हैं, इन मातृ शक्तियों को यही कहा जाता है लोक रीत भाषा में कि अमुक घर से जो बेटियां आई है उस दिन तो मेरे घर में 4 चांद लग गया। इसीलिए कहा जाता हमारी घर की लक्ष्मी ना गृह न गृह मित्यात गृहाण गृह मुच्यते। इसलिए अपने घर में सभी को, अपने बिटिया बहू सभी को सम्मान, वहीं पर देवताओं का सम्मान। एक राजा उत्तानपाद थे। उत्तानपाद के 2 रानियां थी, सुनूति और सुरक्षी। और जिसकी नीति अच्छी हो वही घर सुंदर चलता, और जिसके घर की नीति गड़बड़ हो गई वही घर जाकर के गड़बड़ा जाता। हमारा वेदांत भी कहता, समाज भी कहता है, या जित भाता में लेके देखिए जीती नीति असुरुचि। भाई सूरज का अर्थ ये होता है कि हमको जो लगेगा मैं अपनी नीति से अपना काम करूंगा। अब आपको जो जरूरत हो तो भैया अपना व्यवस्था कर लीजिए, मैं अपनी व्यवस्था से चलूँ, वहां तो गृहस्थ आश्रम नहीं चलता। सुनीति महारानी के एक पुत्र का नाम है ध्रुव महाराज जी। असुरित के पुत्र का नाम है उत्तम महाराज जी। अब इन दोनों में फर्क क्या है? एकदा तुरचे पुत्र मंक मारो पलालयम और तबम नाद्रुद्यम राजन विनंदता। अंतर ये है कि बड़ी रानी आज राजमहल को त्याग करके अपनी एक छोटी सी पर्णकुटी अलग बना लेती है और अपने पुत्र को ले जा करके जहाँ पर कथा होती, भागवत होती, कीर्तन होती है, संत तंग हो रहा है, वहाँ पर ध्रुव महाराज जी को शिक्षा दी जाती है कि भगवान के चरणों में प्रणाम करो, संत भगवान के चरणों में प्रणाम करो। ये एक आदर्श भाव आया ध्रुव महाराज जी में। और उत्तम में क्या था? वह तो राजा का ऐश्वर्य पाद था।
जैसे कल या पर तो आप घर में चर्चा चल रही थी, कोई बच्ची बता रही थी कि छोटा वाला लड़का पहले बिगड़ा था और मेहनत किया, बड़े वाले को जब नौकरी लग गई, इंजीनियर हो गए, छोटा वाला कहा कि मैं पायलट बन जाऊंगा। मेहनत किया, मन में तन्मयता आई। यही जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। इस भागवत में उत्तानपाद की कथा यही बतलाती है। तो बड़ी माँ अपने बच्चों को सुंदर आचरण व्यवहार की कथा दिया है और छोटी माँ अपने नीति का वचन दिया। यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, आज ध्रुव महाराज जी का अपमान नहीं हुआ है, भगवान नारायण का अपमान आज उत्तम के माँ ने, सुनीति ने किया, सुरुचि ने किया। क्या कहती है कि पहले तुम जाके भगवान नारायण की तपस्या करो, मेरे कोख में जन्म लो, और जन्म लेने के बाद तुम अधिकारी बनोगे इस राज्य में बैठने के लिए। हाँ, ध्रुव महाराज जी जब लौट करके आए हैं, सुखदेव जी कहते, परीक्षित तो माँ ने समर्थन किया, कहा माँ ने बहुत अच्छा कहा बेटा कि पहले भगवान नारायण मानव रूपी शरीर की यह गोदी को त्यागो, यदि बैठना है तो सुंदर प्रभु के चरणों में जाके बैठो, जो जीवन के भव सागर की उत्तम गति देने वाला हो। अब बताइए, यदि सुनीति ने उसको परिवर्तन कर देती तो कितना बड़ा कला हो जाता। और वही ध्रुव महाराज जी ने 5 वर्ष की आयु में ही जाकर के घर को त्याग दिया। अब घर को त्यागने के बाद आज ध्रुव महाराज जी ने प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं जाकर के जहाँ पर ठाकुर जी मिलेंगे ऐसे मैं नारायण को भजन करूंगा। अब ध्रुव महाराज जी तो चले गए, पर ध्रुव महाराज जी 5 वर्ष के हैं। अब ध्रुव महाराज जी को अभी पूजा पाठ करने की ABCD नहीं मालूम, तो गुरु जी मिल गए। और गुरु जी कौन मिल गए? देवर्षि नारद। देवर्षि नारद जी ने बड़े परीक्षा लिया, पहले बहुत परीक्षा लिया। अरे बेटा लौट के जाओ, अभी खेलने कूदने की बात है, माँ कह दिया तो उसको बुरा नहीं मानना चाहिए, जाओ घूम घाम आओ। पर उन्होंने अटल विश्वास था कि मैं जाकर के उन परम ब्रह्म परमात्मा को खोजूंगा, उनके गोद में बैठूंगा। संकल्प मजबूत होना चाहिए। आज जब संकल्प मजबूत हो जाता है तभी कार्य में सिद्धि आती है। और मेरा संकल्प कमजोर है तो मेरा कार्य मजबूत से नहीं बनेगा। संघर्ष आना काम है, पर मैं अपने लक्ष्य के पीछे नहीं जाऊंगा। भगवान ने पहले परीक्षा लेते हैं। जैसे हम अभी पात्र लेने के लिए जाते हैं मार्केट में, गर्मी आ रही है, तो जब घड़ा लेते हैं तो पीछे की तरफ उसको ठोंकते हैं कि घड़ा यदि अच्छा पका रहेगा तो बढ़िया आवाज निकलेगी, कच्चा रहेगा तो टन टन नहीं बोलेगा। तो भगवान अपने भक्त को पहले अच्छा परीक्षा कर लेते हैं कि हमारा भक्त कितने कैरेट का है। 24 कैरेट का है, हॉलमार्क का है, 16 कैरेट का। हॉलमार्क का 16 कैरेट का होता है। हमारे मातृ शक्तियों को नहीं मालूम होगा, सोचती 23 कैरेट का। 23 कैरेट का नहीं होता है, हॉलमार्क का ओरिजिनल होता 16 कैरेट का। और उसमें क्या बचता है कि एक बार में ले लिया हॉलमार्का के नाम पर तो बदल जाता, मजदूरी डबल भी लगेगी, बात वही हुई घूम फिर। तो भगवान पहले देखते हैं कि मेरा भक्त किस कैरेट का, 24, 23 या हॉलमार्का वाला 16 कैरेट। पर ध्रुव महाराज जी 1 नंबर के भक्त निकले। देवर्षि नारद जी ने परीक्षण किया तो मंत्र दे दिया कान में लग करके, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और कान में मंत्र दे दिया। कान में मंत्र लेकर के स्थान बता दिया कि आप चले जाइए वृंदावन के यमुना के किनारे मधुवन क्षेत्र में, और वहां पर जाकर के बढ़िया भगवान को पूजन करना और कुछ अपने जीविका को चलाने करने के लिए फल की भी जरूरत है।
हमारे ध्रुव महाराज जी गए हैं मधुवन क्षेत्र में, यमुना जी में स्नान किया, एक वट वृक्ष के नीचे खड़े हो जाते हैं और अंगूठे के बल पर खड़े होकर के बाएं पांव को ध्रुव महाराज जी दाहिने पांव में लपेट लेते हैं। त्रिरात्रे त्रिरात्रे प्राप्ते कपित वरदातना आत्मवृत्नुसारेण मातम नित्यर्चयम हरिः। ध्रुव महाराज जी का पहला महीना अब स्नान किए, 3 दिन का अंतर, 3 दिन के बाद फल तोड़ करके खाए, 1 महीना निकल गया। दूसरे महीने में 6 दिन का अंतर दिए, तीसरे महीने में 12 दिन, पंचमे मात्यानुप्राप्ते जितत्वातो निपात्मजा जायनम ब्रह्मपदैकेन ताणुर्वाचना। और 6वां महीना आया, 5वां महीना, तो लगा प्राण वायु रोक करके सब अन्न जल को त्याग दिया। इतना बड़ा कठोर तपस्या ध्रुव महाराज जी की कि आज वायुमंडल की हवाएं, सूर्य की रोशनी सब बंद हो गई। सभी देवताओं ने हाहाकार मच गया और तभी जाकर के दौड़ करके जाते हैं और दौड़ करके जाकर के देखा तो कहा कि ये मेरे भक्त की पीछे आज भगवान आए। नैवं विदामो भगवान प्राणरोधा चराचरत्याकृत तत्वधामना विदे तन्नो ब्रजेना मोक्षं प्राता भयं त्रयणं चतुरण्यम्। सभी देवताओं ने जब तपस्या किया तो भगवान ने कहा तुम लोग अपने स्थान में जाओ, मैं देखता हूँ। और भगवान अपने गरुड़ पर भी बैठे हैं। आज गरुड़ महाराज जी को भी थोड़ा सा अहंकार आया, और जब अहंकार आया तो भगवान ने अपने कलिष्ठ अनुगले जा करके आज उनके पीठ पर रख दिया, और जैसे पीठ पर रखा आज गरुड़ महाराज जी के अहंकार दूर हुआ। क्योंकि सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित जीवन में अहंकार आया तो सब बना बनाया काम बिगड़ जाता है। आज भगवान अपने उत्तमधुवन क्षेत्र में पधारे हैं। अटल विश्वास के साथ ध्रुव महाराज जी अपने तपस्या में लगे हैं। भगवान दाहिनावर्ती शंख आज दाहिने कपोल में भी स्पर्श करा दिया। ध्रुव महाराज जी के जैसे नेत्र खुली और नेत्र खुलती है तो ध्रुव महाराज जी बड़ा सुंदर है स्तुति किया। सतंग चक्रम तकरीट कुंडलम सफीत वस्त्रम तरतीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौतुभप्त्रे नमामि वृतनुम तिरिता चतुर्भुजम। भगवान की स्तुति किए हैं। चतुर्भुज नारायण दर्शन पा करके भगवान कहे कि क्या चाहिए, अब बताइए ध्रुव महाराज जी क्या मांगे। भगवान ने ध्रुव महाराज जी को दिया है। कहते ध्रुव जी जाओ, अभी तो आपको मैंने अपने तपस्या के बल पर आपकी जो इच्छा है वह मैं सीट सुरक्षित किए दे रहा हूं। एक ध्रुव तारा जो 7 ऋतुओं के बीच में आज भी ध्रुव तारा है, पर अभी नहीं, वो सीट आरक्षित है। पहले आपको 36,000 वर्ष तक राज्य करना पड़ेगा। आपके भाई उत्तम मारे जाएंगे, फिर आप पुनः तपस्या करेंगे, तब आपको जाकर के यह धाम मिलेगा। इधर उनके पिता उत्तानपाद को देवर्षि नारद ने बताया। ध्रुव महाराज जी लौट कर के आए हैं और लौटने के बाद तब से पहले अपने सूरज माँ के चरणों को वंदन किया। जिस प्रकार से प्रभु राम ने कैकेयी के चरणों को वंदन पहले किया, वैसे क्योंकि भगवान को मिलाने के बाद पुनीत ने नहीं काम किया, सूरज माँ ने किया। और आज सूरज को राज्य गद्दी देकर उत्तानपाद चले जाते हैं। ध्रुव महाराज जी अनेक यज्ञ किए और उनके भाई उत्तम मारे जाते यक्षों के माध्यम से, और उन्होंने अनेक यक्षों का वध किया। मनु महाराज जी ने उपदेश दिया,
कि जो व्यक्ति भगवान नारायण का परम लाडला परम भक्त आपने ये शोभा नहीं देता है। जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करहि न तब कोई। ये त्राते ध्रुव महाराज जी जब जाने के लिए तैयार हुए 36,000 वर्ष तक राज्य किया, अपने समस्त बच्चों को राज्य का विभाजन किया और जैसे जाने के लिए तैयार हुए उसी समय मृत्यु देवी आई है, क्योंकि कोई सीधे नहीं जा सकता। अब मृत्यु देवी के चरणों में प्रणाम किया, पीठ पर लात रखा। ध्रुव महाराज जी जब रास्ते से जा रहे थे उसी समय याद आया कि मेरी माँ कहाँ होगी, तो पार्षदों ने इशारा किया कि आपके माँ का रथ आगे आगे जा रहा है। क्योंकि सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, जीवन के सत्संग से बढ़कर के भगवान के नारायण के नाव पार करना है तो जीवन में सत्संग करना पड़ेगा। सत्संग करने के लिए गुरु जी की जरूरत होती, गुरु जी बनाना पड़ेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय। क्योंकि आरती का समय हो गया, सभी लोग आप लोग